गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ग्लूकोज के बारे में। इससे पहले दो वीडियो मैंने कार्बोहाइड्रेट पर डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड डिस्कस किया था। आप एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ग्लूकोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं और या आप पुराने भी हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो ग्लूकोज शुरू करते हैं। ग्लूकोज जो है, वो जो नेचुरली फाउंड जो ग्लूकोज होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है। अल्फ़ा ग्लूकोज होता है और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है, इसीलिए हम उसे डी ग्लूकोज कहते हैं। ये जो ग्लूकोज जो है वो कलरलेस होता है, कलर नहीं होता उसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है, 419 केल्विन होता है। वाटर में हाईली सॉल्यूबल होता है। ग्लूकोज वाटर में बहुत ही जल्दी घुल जाता है और ईथर में इनसॉल्यूबल होता है। ईथर से मतलब ये है कि ईथर्स में इनसॉल्यूबल होता है। और ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो ये कुछ ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब आते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम सुक्रोज से निकालते हैं। सुक्रोज का मतलब हो गया है कि गन्ने से जो आप चीनी बनाते हैं, गन्ने से जो बनाते हैं ग्लूकोज, वो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज का अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, ये सॉरी, सुक्रोज का हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया C12H24O12। तो ये सुक्रोज का हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। अब एसिड कौन सा एसिड हो सकता है आपका, एसिड आपका HCl हो सकता है या आपका H2SO4 हो सकता है। तो जब हम सुक्रोज को का हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज। अब अंतर कैसे बताइए, ये एक एल्डोज है जबकि ये एक कीटोज है। इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। उसके बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आपको जो ये मिल रहा है आपको इसका, तो आपको एक मिक्सर मिलता है ग्लूकोज और सुक्रोज, फिर फ्रक्टोज का आपको क्या मिलता है, मिक्सर मिलता है। लेकिन ग्लूकोज, अच्छा, जब ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, तो आप जब इसको क्रिस्टलाइन करते हैं तो ग्लूकोज जो कि लेस सॉल्यूबल होता है, वो आसानी से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है, वो आसानी से सेपरेट हो जाता है। अब दूसरा मेथड आता है स्टार्च से। तो स्टार्च से हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्च लेते हैं। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल एन। यहाँ पे एन की वैल्यू 100 से लेकर 3000 तक होती है। अब स्टार्च क्या होता है, स्टार्च नेचुरली मिलते हैं, स्टार्च आपको प्लांट से मिलते हैं। स्टार्च का आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, 2-3 बार हाइड्रोलिसिस करते हैं और आपको ग्लूकोज मिलता है। इससे जो ग्लूकोज आपको मिलता है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल मेथड है, जबकि ये ऊपर वाली जो प्रोसेस है वो आपकी लैब मेथड है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने की। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो मैंने आपको कहा था ग्लूकोज एक एल्डोज होता है, इसलिए यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया है। ये आपके 4 OH ग्रुप होते हैं और ये चारों OH ग्रुप आपके अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं। और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल वाला ग्रुप है CH2। तो ग्लूकोज की दो तरीके के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। एक हो गया है ओपन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, दूसरा हम साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर को देखना और उनकी रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ओपन स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। तो पहली जो बात आती है ओपन स्ट्रक्चर में, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, C6H12O6 होता है। अच्छा, ये 6 कार्बन की जो प्रेजेंस होती है वो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। जब आप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, काफ़ी देर तक आप उसको हीट करते हैं, तो आपको एन हेक्सेन मिलता है। और क्योंकि एन हेक्सेन आपको एन नॉर्मल मिला, इसका मतलब क्या है कि जो 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 6 के 6 जो कार्बन है, 6 के 6 जो कार्बन है वो कैसे हैं आपके, किस फॉर्म में है, ओपन चेन में है। क्योंकि HI इस ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो आपको एन हेक्सेन मिल जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि 6 के 6 जो कार्बन है आपके पास वो कैसे हैं, ओपन स्ट्रक्चर में है। अब दूसरा, अगली जो रिएक्शन आती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप।
कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं, तो ये हाइड्रोजन साइनाइड का यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वाला हिस्सा हो गया, साइनों पे नेगेटिव वाला हिस्सा हो गया है। तो आप जानते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा आपको एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसीलिए हाइड्रोजन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ चले जाता है। तो इसीलिए आप प्रोडक्ट पे देखेंगे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ क्या आ जाता है, साइनो आ जाता है, तो साइनाइड बना देते हैं, साइनाइड बना देते हैं। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि भाई कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अब इसमें नेक्स्ट आगे आता है कि प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, CHO ग्रुप की प्रेजेंस को आप कैसे, अभी तो इससे पहले आपने क्या किया था, SCN से रिएक्शन करके क्या आपको पता चला था भाई वो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब CHO ग्रुप की प्रेजेंस को देखना है तो आप क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं। ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इतना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आप आज जानते हैं कि आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो इससे समझ में आता है कि जो CHO, इसमें CHO ग्रुप की प्रेजेंस है। अब अगर आप देखेंगे तो CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर COOH में बदल जाता है, नीचे स्ट्रक्चर सेम ही है, तो इसका नाम है ग्लूकोनोइक एसिड, तो वो ग्लूकोनोइक एसिड में बदल जाता है, ग्लूकोनोइक एसिड में बदल जाता है। अब अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। अब 5OH ग्रुप की प्रेजेंस में कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो पेंटा एसिटेट बनता है। तो अब कौन सी रिएक्शन होंगी, CHO ग्रुप की रिएक्शन पहले हो चुकी है, 4 OH ग्रुप यहाँ पे है, 5वां OH ग्रुप यहाँ पे है। तो जब आप एसिटेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, एसिटेट बना देता है। देखो CHO ग्रुप यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एसिटेट आ गया, ये पहले नीचे से शुरू करते तो OCOCH3, तो एसिटेट बन गया। एक एसिटेट का मॉलिक्यूल ये यहाँ पे ऐड हुआ है और 4 यहाँ पे ऐड हुए, इसका मतलब क्या हो गया कि चारों के चारों, पांचों के पांचों जो OH ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। ये कैसे समझ में आता है, क्योंकि अच्छा अगर क्योंकि ये पेंटा एसिटेट जो होता है ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, और आप जानते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप अगर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल निकलने की संभावना रहती है। लेकिन ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, इससे पेंटा एसिडेट से कोई भी वाटर एलिमिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चारों OH ग्रुप हैं ये अलग, पांचों OH ग्रुप है ये अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंस हैं। अब अगली रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ CH2OH ग्रुप, या प्राइमरी जो अल्कोहल है उसकी प्रेजेंस में। तो जब आप ऑक्सीडाइज करते हैं उसको तो ये किस में ये CH2 ग्रुप, आप जानते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज़रा इसको देखना है। तो ये ग्लूकोज है यहाँ पे, ग्लूकोज यहाँ पे। अब देखिए ये कार्बन ये CHO ग्रुप है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये आपका CHO ग्रुप है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 4 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, क्योंकि हेक्सो एल्डोज होता है ग्लूकोज, तो यहाँ पे 6 कार्बन हो गया है। तो जो आपका क्या हो गया है, फिफ्थ कार्बन पे जो ऑक्सीजन OH ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन था वो क्या कर देता है, वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है पहले वाले ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होगा अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। तो ये हो गया है अल्फ़ा, इस पहले वाले कार्बन पे OH ग्रुप आ गया है, तो इसको हम अल्फ़ा फॉर्म कहते हैं, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब ट्रांसफ़र होने का मतलब ये है कि ये यहाँ से मिलके साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब पांचवा वाला जो कार्बन है ये 1 2 3 4 5 6 मीन्स जो फिफ्थ वाला कार्बन होगा वो फर्स्ट वाले कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये अल्फा फॉर्म होती है। और अगर ये OH ग्रुप ये लेफ्ट हैंड साइड में हो तो वो बीटा फॉर्म हो जाती है। अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म दोनों क्या है, स्टीरो आइसोमर है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बाकी केमिकल तो सेम ही होता है। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे कि अब देखिए ये जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 1 5 के साथ कनेक्ट हो गया, बीच में ये ऑक्सीजन हो गया है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो आप देखेंगे ये नीचे की साइड है, जबकि यहाँ पे OH ग्रुप बीटा फॉर्म है, OH ग्रुप ऊपर की साइड है। तो अल्फा डू जो ग्लूकोज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट
419 केल्विन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन 113 केल्विन होता है, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, बीटा डी ग्लूकोज जो होता है मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन है, स्पेसिफिक रोटेशन 19 + 19 है। अच्छा, ये दोनों अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म जो होते हैं वो एनोमर्स होते हैं। एनोमर्स क्या होते हैं कि भाई ऐसे स्टीरियो आइसोमर जिनमें सिर्फ C1 का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। थैंक यू।